ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार। आज हम आप सभी के सामने मनुस्मृति के विशेष सिद्धांत लेकर के आए। आप सभी को यह मनुस्मृति है और मनुस्मृति के अनेकानेक सूत्र सिद्धांत मानव जीवन में कल्याण का द्योतक है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों का सम्मान है या नहीं है, किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, उनका देखरेख, उनके सम्मान का, स्वाभिमान का किस प्रकार से रक्षा करना चाहिए, इसके विषय में मनुस्मृति का क्या आदेश है और निर्देश है, उसके बारे में समझते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध प्रचलित श्लोकार्ध है, जैसे कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह मनुस्मृति के तीसरे अध्याय का 56वां श्लोक। मनुस्मृति के में कुल 12 अध्याय हैं और तीसरे अध्याय में जो है 56वां श्लोक बताते हैं और उसी प्रकरण में अनेकानेक श्लोक हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या कहते हैं इस विषय में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। कहते हैं जिस कुल में स्त्रियां पूजित होती हैं वह कुल देवताओं के लिए बहुत ही आदरणीय होता है। देवता भी वहाँ रमण करते हैं, यानी कि प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न होकर के उन परिवार को, उस कुल को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ऐसा जहाँ नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ यज्ञादि कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपने कुल देवताओं के न प्रसन्न होने पर, विविध यज्ञ अनुष्ठान करने पर भी पर्याप्त सफलता, उचित सफलता नहीं मिलती है, ऐसे ही जो हमारे घर में स्त्रियां हैं, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। किसी के घर में भी जो कोई माताएं हैं, बहन हैं, सबका सम्मान यथा योग्य दृष्टि से हमें करना चाहिए, सम दृष्टि से करना चाहिए। सम्मान पर सबका अधिकार है, स्वाभिमान सबके लिए प्रिय है। इसलिए यहाँ कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। कहते हैं जहाँ ऐसा पूजन का नहीं होता है वहाँ सब यज्ञ, दान, तप इत्यादि व्रत, जप, होम, मख जो भी है सब निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए मनुस्मृति बहुत बड़ा समाज को मार्ग देने वाला है और सबके कल्याण का विचार करने वाला है। अब चूंकि यह मनुष्य जीवन जो हम सभी को प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य जीवन आत्मोद्धार के लिए मिला हुआ है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला हुआ है और यह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा शरीर बनता है। जैसे कहते हैं सतिमूले तद्विपाको ये जात्यायुर्भोगा। जो हम कर्म करते हैं वह जब पक कर के प्रारब्ध फल बनता है तब हमें उसके अनुसार यह शरीर मिलता है। कौन सा शरीर मिलेगा, किस कुल में हमारा जन्म होगा, किस वर्ण में हमारा जन्म होगा और हमारे आसपास के रहने वाले कितने ज्ञानी अज्ञानी होंगे, हमसे प्रेम रखेंगे या विरोध करेंगे, यह सब भी कर्म के अनुसार निश्चित होता है। इसके अलावा हमें क्या भोग सामग्री, खाने पीने, रहने सोने इत्यादि के लिए क्या व्यवस्था होगी, गरीबी में हमारा जीवन बीतेगा या अमीरी में बीतेगा, आयु कितनी होगी, हम 100 वर्ष जीवेंगे या 10 वर्ष जीवेंगे, यह सब भी हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होता है। कोई चाहकर भी ज़्यादा दिवस जीवित नहीं रह सकता है और कोई न चाहने पर भी अपनी लंबी आयु को जीता है। तो इस प्रकार से कहते हैं अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही जो हमें अन्यत्र कहीं भी पूरे समाज में, संसार में जो भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो सभी की रक्षा करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, यानी कि कन्याओं का, स्त्रियों की रक्षा जो है, स्त्री जाति की रक्षा पहले क्रम में पिता करते हैं और दूसरे चरण में जब उनका विवाह इत्यादि हो जाता है तो भर्ता यानी कि उनके पति रक्षा करते हैं और उसके पश्चात जब उनके पुत्र हो जाते हैं तो माता के लिए सुख दुख की व्यवस्था और उसका देख रेख कैसे करना है यह पुत्र की जिम्मेदारी बनती है। इस प्रकार से स्त्रियों को संरक्षण में ही रखना चाहिए, उनके कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए, भेद दृष्टि से नहीं बल्कि कल्याणकारी स्वभाव हो करके
और कल्याणकारी भावनाओं को मन में रख करके उनकी सेवा करना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं इतना ही नहीं, वहाँ देवता निवास करते हैं, इतना ही नहीं और क्या हो सकता है। कहते हैं यासाम नादते शुक्लम ज्ञातयो न स विक्रियः अर्हणम तत्कुमारेणामानृशंस्यं च केवलम। यासाम नादते शुक्लम ज्ञातयो न स विक्रियः। कहते हैं जिन कन्याओं के निमित्त बरपक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कन्याओं का विवाह होता है, विवाह में उनके बरपक्ष के द्वारा जो वस्तुएं लाई जाती हैं, स्वर्ण इत्यादि लाया जाता है, धन दिया जाता है, उस धन का उपभोग उस कन्या के पिता और भाई न उपयोग करें, यह अच्छा होता है। यदि उस धन का उपयोग करते हैं तो वह कन्या को बेचना, ऐसा कहा जाता है। जैसे भागवत में कहा गया है कन्या विक्रियमाणो लोभात दंपती नाम कुल कलकनम, अर्थात कन्या को बेचने के लिए उत्साहित होते हैं कलयुग के प्राणी। अर्थात गुण अवगुण का विचार किए बिना किसी धनवान वर को ब्याह देना भी जो है यह बेचना हो जाता है। अथवा धन लेकर के कन्या को योग्य अथवा अयोग्य वर को सौंप देना, यह भी बेचना कहा जाता है। तो कहते हैं कन्या के निमित्त जो धन आता है वह कन्या को प्रदान कर देना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में परंपरा है कि जो हमारे माता पिता होते हैं, खास करके हमारे इस पूर्वांचल में, उत्तर पूर्व भारत में, यहाँ के लोग भी अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपने पुत्री के विवाह कर देने के पश्चात उस घर से जलपान भी नहीं करते। ऐसा नियम बनाते हैं कि पुत्री का हमें नहीं खाना चाहिए, वास्तव में नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं वह ऐसा नहीं करते हैं, उनका जो है वह विक्रिय कहा जाता है, जो मतलब कन्या का धन खाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वह जो है विक्रय नहीं है, वह कुमारियों का पूजन है। अर्थात जो कन्याओं को प्राप्त हुआ वो कन्या के साथ ही उसको विदा कर दें, तो यह जो है कन्याओं का पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। अर्थात जो वर पक्ष के द्वारा कन्या को दिया जाता है वह कन्या को ही मिलना चाहिए और उनके माता पिता प्रसन्न होकर के उनको अनेक वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके उनकी विदाई करते हैं। तो इस संबंध में कन्याओं का सम्मान होता है और उनका माता पिता का भी कल्याण होता है। कहते हैं अधिक कल्याण को चाहने वाले, अर्थात जिसको हमेशा मंगल चाहिए, जो समझते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें अथवा हम किसी का ऋण न रहें, ऐसे लोगों को चाहिए कि माँ बाप, भाई, पति और देवरों को चाहिए कि कन्या का पूजन करें, वस्त्रालंकार के द्वारा उनको सुसज्जित करें, विभूषित करें। अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो हर प्रकार के दोषों का शमन करना चाहते हैं, ऐसे माता पिता, भाई, देवर और सब कोई जो भी उनसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, वो उनका कन्याओं का, और जो कन्या विवाह करके दूसरे घर में जाती है उस घर में भी सास ससुर देवर ननद इत्यादि जो हैं, उस पर घर से आई हुई कन्या का अपने व्यवहार से उसको संतुष्ट करें और उनकी रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ही अपना जो है सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए हैं। इसलिए उनके कल्याण का विचार आपको करना चाहिए, इसी में सबका कल्याण है। आगे कहते हैं जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती हैं, जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम सभी के जीवन में देखने को मिलता है कि जहाँ पर धर्म का आचरण नहीं किया जाता है, शास्त्र मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है, वहाँ अनेक उपद्रव होते हैं और किसी न किसी रूप में उनका धन का भी नाश होता है और उनके परिवार में कभी सुख शांति भी नहीं प्राप्त होती है। कहते हैं शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासुस्तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। कहते हैं जिस कुल में कन्याएं चिंता करती हैं, रोती हैं, उस कुल में कभी कोई सुख नहीं पाता, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जहाँ कन्याओं को कोई दुख नहीं होता है, स्त्रियों को कोई दुख नहीं होता है, वह कुल सदा सर्वदा आगे की तरफ बढ़ता रहता है और अपने कल्याण को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि जहाँ जामयो यानि गेहानि सपन्त्य प्रतिपूजिताः
तानि कृत्या हतानि व विनश्यन्ति समन्ततः। सम्मानित न हो करके, सम्मानित न होने के कारण बहु बेटियां जिन घरों को कोसती हैं, धिक्कारती हैं, वे घर जैसे अभिचार प्रयोग करने से जिस पर किया जाता हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे ही अभिचार क्रिया से जैसे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वह नष्ट हो करके हर तरह से दुख को प्राप्त करता है, अर्थात वह अपने स्तर से नीचे की तरफ गिर जाता है। इसलिए हमें हमेशा चाहिए अपने घर की कन्याओं का, अपने बहू बेटियों का, साथ में पूरे समाज में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान ही मानव जाति का सम्मान है, स्त्रियों का सम्मान ही धर्म है, स्त्रियों का सम्मान ही जो है पुरुषों की नैतिकता है, समाज की नैतिकता है। इसलिए स्त्रियों पर हो रहे अपराध को रोकने के लिए हमें सुसंस्कारी जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए और अपने अगले संतति के लिए, अगले पुत्र पौत्रों के लिए भी हमें इन शास्त्रों को पढ़ा करके संस्कारवान बनाएं, जिससे कन्या को, स्त्री को हम अपना माँ समझ सके, बहन समझें और उसको भोग्या न समझें, भोग की वस्तु न समझें। इसलिए हमें शास्त्रों का अवलोकन करते हुए इनका आचरण करना चाहिए। मनुस्मृति में स्त्रियों के सम्मान के लिए कितने श्लोकों में वर्णन, उनकी कथा गाथा गाई गई है। आगे भी देखिए, आगे भी कहते हैं संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता या भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। कहते हैं जहाँ पत्नी को खुश रखते हैं पति और पत्नी पति को खुश रखती हैं, उस कुल में सदा ही कल्याण रहता है। जहाँ स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं और पति स्त्रियों का संरक्षण रखते हैं, उनका सम्मान का भाव रखते हैं, ऐसे कुल का सदैव और सदैव वृद्धि होती रहती है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि वर्तमान में अनेक प्रकार से जो स्त्रियों के प्रति भेदभाव और स्त्रियों के सताने का, उनको भोग समझने के लिए जो एक समाज की भावना है, अनेकों उपद्रव होते रहते हैं। इसलिए हमें अब सजग होकर के अपने शास्त्रों को सब तक पहुंचाना चाहिए और संस्कारित शिशु और संतति को जन्म देना है, संस्कारी बनाना है, तभी अपराध रुक सकता है। सरकार के अनेक कठोर नियमों के बाद भी अपराध शून्य जगत नहीं हो सकता, समाज नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक संस्कारों की शिक्षा हमारे हृदय में नहीं जाएगी तब तक मात्र अपराध दंड के भय से नहीं रुकेंगे। इसलिए दंड का भी, कठोर दंड का भी भय हो, साथ में संस्कारों का एक मर्यादा हो, संस्कारों की एक सीमा रेखा हो, मर्यादा की एक लकीर हो कि जिसके आगे हम ना बढ़ सकें। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं और हम लोग लंबे समय से ऐसा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, जैसा भी हमारी क्षमता है, कि सब में संस्कार का भाव प्रकट हो और संस्कारी बनाने के लिए हमें अपने शिशुओं को सामान्य शिक्षा, गीता और रामचरितमानस, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन कराना ही चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। इस संबंध में हमें सजग रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।